नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। इस वक्त बाबा की नगरी, देवारी देव की नगरी सिंहेश्वर में है। नगर निकाय चुनाव का जो यहाँ नगर पंचायत बना है सिंहेश्वर, पहली बार चुनाव होना है। 28 दिसंबर को दूसरे फेज में यहाँ चुनाव होगा। चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे हैं, लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं। पार्षद, उप मुख्य पार्षद, मुख्य पार्षद पद के जो प्रत्याशी हैं लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों को अपने पक्ष में रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो है हम लोग सिंहेश्वर पहुंचे थे और लगातार जब क्षेत्र में जा रहे थे तो एक प्रत्याशी अभी हमें यहाँ दिखे हैं जो अपने समर्थकों के साथ चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पहुंचे हुए हैं, लोगों को अपने पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे एक प्रत्याशी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि लोगों से क्या वायदा उन्होंने किया है, क्या विकास सिंहेश्वर को वो देने जा रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम दिलीप खंडेलवाल है। चुनाव लड़ रहे हैं, पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। जी जी जी। महिला सीट है। जी जी। क्या नाम है पत्नी का? श्रीमती मंजू देवी। किस पद से लड़ रहे हैं? मुख्य पार्षद सिंहेश्वर नगर पंचायत से लड़ रहे हैं चुनाव। जी, जी। लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, जी, जी। लोगों से बात कर रहे हैं। कैसा लग रहा है, फीडबैक क्या आ रहा है? फीडबैक तो बहुत अच्छा रहा है और सिंहेश्वर की जनता या महान जनता को कहिए, मैं अभी पिछली 21 फरवरी से मैं लगातार क्षेत्र में घूम रहा हूँ और लोगों का फीडबैक जो है बहुत ही अच्छा मिला। और बीच में चुनाव चूँकि बिहार सरकार के द्वारा स्थगित कर दिया गया था, लेकिन फिर जब पुनः अभी चुनाव 18 तारीख और 28 तारीख को होने जा रहा है तो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और लगातार फील्ड में जा रहे हैं, तो हमें समर्थन बहुत ही सुंदर मिल रहा है। क्या एजेंडा है चुनाव का? क्या आप लोगों ने रणनीति तैयार किया है कि जनता अगर आपको चुनती है तो क्या विकास सिंहेश्वर में है जो आप करेंगे? जहाँ तक विकास की बात है तो विकास तो बहुत कुछ करने को है और विकास कभी थमता नहीं है और विकास कभी रुकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सिंहेश्वर बाबा की नगरी है, बाबा भोलेनाथ की नगरी है और यहाँ पे विकास करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले बाबा के चारों तरफ आप देख रहे हैं लाइट की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, नदी नालों की व्यवस्था जो अच्छी नहीं है यहाँ पे, और सिंहेश्वर बाज़ार में भी अच्छी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है जो सिंहेश्वर में जाम की व्यवस्था, बहुत बड़ी जाम की व्यवस्था है। तो हम चाहेंगे अपने आने के बाद सबसे पहले जाम की व्यवस्था को समुचित विकास किया जाए। और आप देखेंगे जब मधेपुरा से आप सिंहेश्वर की तरफ आते हो और पिपरा से जो भी सिंहेश्वर की तरफ आते हैं तो महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था यहाँ नहीं है, जो कि बहुत पहले ही होना चाहिए था। ये हमारे 90 दिन का एक हमारा एजेंडा है जिसमें कि नालों की सफाई, बिजली, पानी, सीसीटीवी कैमरा पूरे नगर पंचायत में जगमग, बाबा के नगरी को जगमग किया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है जो इसमें फंड की कोई दिक्कत नहीं है। ये फंड जब आएगा तब आएगा, हम फंड के लिए इस काम को नहीं रोकेंगे और ये काम फंड आने से पहले हम 90 दिन का जो हमारा एजेंडा है वो हम करेंगे। अभी तक मान लीजिए लोग प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, वादा कर रहे हैं, आप भी वादा किए हैं, लेकिन इससे पहले समाज में अगर बात की जाए तो लोग बता रहे थे कि दिलीप खंडेलवाल नाम के जो व्यक्ति हैं बहुत समाज सेवा किए हुए हैं। क्या क्या आपका समाज सेवा यहाँ किया हुआ है? अब जहाँ तक आप समाज सेवा की बात कहेंगे तो 2008 में यहाँ बाढ़ आया था बहुत बड़ा, जो कि आपको बैरेज का बांध टूटा था, आपको याद होगा। तब आप पत्रकारिता कर रहे थे या नहीं कर रहे थे मुझे तो पता नहीं है। उस समय भी हम लोगों ने मंदिर प्रांगण में बहुत ही बड़ा आयोजन किया था लोगों के लिए, जो लोग कहाँ के लोग जो है बाढ़ से त्रस्त होकर मंदिर प्रांगण में शरण लिए थे और हम लोगों ने दाल भात सब्जी का सभी के लिए समुचित व्यवस्था किया था भोजन का। और फिर आगे बढ़ने के बाद और पिछले कई सालों से हम सावन में बाबा की नगरी में गंगाजल मोकामा से मंगाकर लोगों को हर सोमवार को मुहैया करवाते हैं। ये हमारा समाज सेवा है। और फिर करुणा में आपने देखा होगा कि करुणा में हमने बहुत कार्य किए हैं। हाँ, हमने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो सार्थक है। और आप ये भी जानते हैं कि मैं लायंस क्लब का बहुत एक्टिव मेंबर हूँ सिंहेश्वर में, और हमारे लायंस के क्लब के भी द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए हैं। तो इन्हीं जो आप काम किए हैं, इन्हीं के को आप जनता को बता रहे हैं कि मेरा ये काम किया हुआ है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। उस समय हमें ये नहीं पता था कि हमें चुनाव लड़ना है। ये तो बाबा सिंहेश्वर की असीम कृपा हुई है जो ये नगर पंचायत बना है। और हमारे जो कोर कमेटी ने मन बनाया कि सिंहेश्वर नगर पंचायत में एक अच्छा सेवक अगर बाबा को मिलता है तो इसका नगर का विकास होगा और विकास की गंगा बहेगी। यही हमारा मेन मोटिव है।
लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, लोग क्या बता रहे हैं, लोग का फीडबैक क्या आ रहा है? लोगों का फीडबैक तो बहुत अच्छा मिल रहा है। आगे जाने महादेव, ये बाबा की नगरी है और बाबा से बढ़ के कुछ नहीं है। और सिंहेश्वर की महान जनता ने, मैं ये देख रहा हूँ कि मन बना लिया है, वोट एक तरफा होगा। ताला चाबी को वोट एक तरफा मिलेगा और भारी से भारी बहुमत, भारी बहुमतों से ये ताला चाबी विजयी होगा और सिंहेश्वर की महान जनता इस पर अपना मोहर मारेगी 28 तारीख को और भारी मतों से मंजू देवी को विजयी बनाएगी। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी आपका बढ़ा हुआ है, मतलब पूरा विश्वास है कि जनता इस बार 100% आपको चुनने जा रही है। चुनाव सबसे बड़ा बात है, बदलाव का मौसम है और बदलाव होना है। पिछले जो प्रत्याशी थे उन्होंने कोई काम नहीं किया है और जो काम किया है वो देखने में नहीं मिल रहा है। तो यहाँ तो विकास का ही काम है और विकास का ही काम है। और हमने ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम में कोई भी 1 रुपया खर्चा की ज़रूरत नहीं है। जो रोज़मर्रे की ज़िंदगी में, जैसे कि किसी का पहचान पत्र बनना है या सर्टिफिकेट, मृत्यु सर्टिफिकेट हुआ, जन्म सर्टिफिकेट हुआ, लोग को पैन कार्ड बनाना पड़ता है, आधार कार्ड बनाना पड़ता है, कई दिनों तक जो है मुख्यालय का दौरा करना पड़ता है, वो हमारे रीजन में नहीं होगा। हम उसका अलग ऑफिस करेंगे और हमें जनता का विकास और जनता की सेवा के लिए हम यहाँ आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ दिलीप खंडेलवाल थे और लगातार जो अपना इनका जो वायदा है, लोगों जनता से जो वायदा किए हैं वो सुना रहे थे और जीत के प्रति अपने 100% कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं। अब आने वाला समय ही बताएगा कि किनको सिंहेश्वर नगर पंचायत की जनता अपना मुख्य पार्षद चुनती है। हमारे इस खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।